महाकुंभ 2025 के आयोजन से प्रयागराज विश्व भर में चर्चा के केंद्र में है। 144 साल के कुंभ चक्र के पूरा होने पर यहाँ महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस महाकुंभ में आम लोगों का हुजूम तो उमड़ा ही है, इसके अलावा भी यहाँ जो जमघट है उसमें शामिल हैं संत, महात्मा, साधुओं की टोली, पुजारी और फिर बड़े बड़े आध्यात्मिक अखाड़े। कुंभ स्नान में अखाड़ों का अमृत स्नान सबसे ज्यादा रुचि जगाने वाला है। ये सिर्फ सदियों से चली आ रही परंपरा नहीं है, बल्कि भारत की पुरातन विरासत भी है। आध्यात्मिक तौर पर 13 अखाड़े हैं, लेकिन साल 2014 से इसमें किन्नर अखाड़े को भी मान्यता देकर जोड़ा गया है। ये अखाड़े जब से बने हैं और तब से लेकर आज तक रहस्य और रोचक के विषय रहे हैं। नागाओं का रहन सहन, उनकी साधना का तौर तरीका, सामाजिक ताने बाने से दूरी, लेकिन किसी संकट की स्थिति में इन्हीं साधुओं द्वारा किसी योद्धा का रुख अख्तियार कर लेना अचरज में डालता है। ऐसे वाक्यों के ऐतिहासिक दस्तावेजी प्रमाण भी मिलते हैं। इतना ही नहीं, अखाड़ों को बाहर से देखना जितना असाधारण है, उतना ही अचरज भरा है उनकी आंतरिक संरचना को समझना। अखाड़ों में सभी साधु तो वैसे एक से ही नजर आते हैं, लेकिन इस पूरी संरचना में उनका पदों के अनुसार एक वरीयता क्रम भी होता है। इसमें नए जुड़े साधु से लेकर महामंडलेश्वर की पदवी तक की एक लंबी यात्रा होती है। टाइम टू टाइम प्रमोशन भी होते हैं और साधु के एक पद से अगले बड़े पदों का बंटवारा भी इसी आधार पर होता है। अब आपको बताते हैं कि इनके पद और उपाधियां क्या क्या होते हैं। इन पदों में प्रवेशी, रकमी, मुदाठिया नागा, सदर नागा, कोतवाल और भंडारी जैसे पद होते हैं। अखाड़ों में उपाधियां भी होती हैं। महामंडलेश्वर सबसे बड़े आचार्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 6 साल का होता है। इसके अलावा मुख्य संरक्षक और उपाध्यक्ष के पद भी होते हैं। वहीं इस वरीयता में श्री महंत, महंत, सचिव, मुखिया, जखीरा प्रबंधक भी आते हैं। जैसा कि ज्ञात है कि अखाड़े वैष्णव, शैव और उदासीन 3 भागों में बटे हैं, तो इनमें पदों की वरीयता और नामक्रम भी अलग अलग होते हैं। हालांकि ये फर्क कई बार बस नाम का ही होता है, संरचना एक ही जैसी होती है। लेकिन किसी अखाड़े में प्रवेश के बाद साधु को किन किन वरीयता क्रमों से गुजरना पड़ता है, इसकी डिटेल अब आपको बताते हैं। दरअसल अखाड़ों में किसी नए प्रवेश हुए साधु को प्रवेशी कहा जाता है। उसे अखाड़ों में मर्यादा, अनुशासन और आदर्श को ही अपना सर्वस्व समझे, इसी आधार पर किसी नए प्रवेशी को प्रवेश दिया जाता है। वैष्णव अखाड़ों में किसी नए प्रवेशी को किसी भी संप्रदाय में दीक्षित एवं विरक्त होना जरूरी होता है। प्रवेशी को समय समय पर 6 अलग अलग संज्ञा मिलती है। प्रवेश के समय सबसे पहले वो रकम उठाता है। रकम यानी पद व गोपनीयता की शपथ। ये रकम उठाने की प्रथा एक प्रकार से गोपनीयता की शपथ होती है। ये शपथ ही प्रवेश करता साधु को अखाड़े से जीवन पर्यंत बांधे रहती है। इसके बाद 3-3 सालों वाली विशेष कक्षाओं से प्रवेशी साधु को गुजरना पड़ता है। शपथ लेने के बाद अखाड़ों की भाषा में प्रवेशी को छोटा, बंदगीदार, हुरदंगा, मुदाठिया नागा, सदर नागा, अतीत और महाअतीत की उपाधियां दी जाती है। वहीं नागा संज्ञा 12 साल पर प्रदान की जाती है। इस पदवी के मिलते ही वो अखाड़े का जिम्मेदार अधिकारी बन जाता है। वैष्णव अखाड़ों की परंपरा के अनुसार रकमी साधु को अपने से बड़े बंदगीदार से लेकर महाअतीत की सेवा करनी पड़ती है। बंदगीदार कोठार एवं भंडार की व्यवस्था करता है, जैसे कि छड़ी उठाना, शास्त्र एवं शस्त्र की शिक्षा ग्रहण करना उसके काम होते हैं। वहीं मंदिर की व्यवस्था, भोजन पंगत आदि की व्यवस्था भी वो करता है। इसके अलावा मुदाठिया का काम होता है भगवत सेवा, भोजन व्यवस्था, आय व्यय का विवरण, कार्यकर्ताओं से कार्य कराना, शस्त्र एवं शास्त्र की शिक्षा व शिविर का निरीक्षण करना। मुदाठिया की ये उपाधि मिलने पर साधु की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इसके साथ ही नागा से बड़े होते हैं सदर नागा। इस उपाधि से विभूषित नागा साधु विशेष प्रतिष्ठित माने जाते हैं। अखाड़ों के पंचों की ओर से उन्हें कंठी, कटोरी व उपहार के साथ साथ सहयोग के लिए कोतवाल भी मिल जाता है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर